के नाम में आप सबको बहुतायत से अनुग्रह एवं शांति हो। आज की सुबह, आज की इस पवित्र चर्च सभा में प्रभु यीशु मसीह से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को और उनकी विशेषताओं को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी और हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की विशेषताएं हैं, उनके स्वभाव से संबंधित विशेषताएं हैं, उनको मैं आपके साथ आज की सुबह शेयर करना चाहूंगा। आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन में आ सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और पढ़ें, उन विशेष बातों को मैं आपके साथ बताना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी उस वक्त जब वो शारीरिक अवस्था में संसार में थे, और आज भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो गुण और वो स्वभाव की अच्छाइयां आज भी हैं। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऊंच और नीच, कभी इसको महत्व नहीं, ऊंच और नीच को कभी महत्व नहीं दिया। शुभ और अशुभ को कोई महत्व नहीं दिया। शुद्ध और अशुद्ध को भी, अशुद्ध से अशुद्ध व्यक्ति से, अशुद्ध से अशुद्ध रोगी व्यक्ति से भी प्रभु यीशु मसीह बड़े प्रेम, आदर और सम्मान के साथ मिला और उनकी सहायता की। ठीक है। और एक और खास बात थी उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक अवस्था में थे, तो आपकी तरह इस पृथ्वी पर, इस संसार में थे, तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब जानने लगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों तक सुसमाचार पहुंचने लगा और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारे लोग जब जानने लगे, पहचानने लगे, तो यीशु मसीह को अपने यहाँ इनवाइट करने लगे। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विशेष मौके पर, विशेष अवसरों पर, उत्सवों में, विवाह समारोह में और भी बहुत सारे मौके, बहुत सारे ओकेजन्स पर प्रभु यीशु मसीह को अपने यहाँ इनवाइट किया, जो कि चारों सुसमाचार के अंदर अलग अलग स्थानों पर ऐसा वर्णन पाया जाता है। ठीक है ना। चारों सुसमाचार में अलग अलग स्थानों पर यह वर्णन पाया जाता है जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी खुशी में, अपने तीज त्योहार में, शादी ब्याह बारात में, शुभ गुजारी के मौके पर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में इनवाइट किया। एक विशेष बात प्रभु यीशु मसीह में ये थी, संसारिक समय में जब वो थे, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी के भी इनविटेशन को रिफ्यूज नहीं किया। मतलब कभी भी किसी के निमंत्रण को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं ठुकराया, चाहे वो किसी अमीर व्यक्ति की तरफ से निमंत्रण हो या किसी गरीब व्यक्ति की तरफ से, चाहे वो ऊंचे व्यक्ति की ओर से, ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति की तरफ से निमंत्रण हो या किसी गरीब या तुच्छ जाने जाने वाले व्यक्ति की तरफ से निमंत्रण हो। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग ये भी कहते थे कि ये तो पापियों और महसूल लेने वाले घृणित लोगों के साथ, वैश्याओं के साथ भी ये संगति करती है। ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कई जगह ऐसा कमेंट्स प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया, कई जगह ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए बयान की, बताई। और ये हकीकत है कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को मनुष्य समझा, मनुष्य को परमेश्वर की संतान समझा, परमेश्वर के बेटा और बेटी समझा, और इससे अधिक ऊंच और नीच, छूत और अछूत, शुभ और अशुभ, इन सारी चीजों को महत्व। अशुद्ध रोग जैसे कि कुष्ठ रोग, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और उन्हें छुआ। जन्मजात के श्रापित रोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया और उनको भी अपने गले से लगाया, है ना। और हर तरीके के इन्विटेशन पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में हाजिर हुआ। ऐसा ही एक इन्विटेशन है जो मैं अभी आपके साथ पढ़वाना चाहूंगा। सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, पहले पद से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, Gospel according to the Luke chapter 14 verse 1 to 11। फिर वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी
ऐसा रोटी खाने गए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सब्त का दिन है, ठीक है, सब्त के दिन है और फरीसियों में से किसी एक सरदार के घर, मतलब फरीसियों का आप उसको अध्यक्ष कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, या एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति कह सकते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा ही उत्साहित करने वाला होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए मैम। और वे उसकी घात में थे। और देखिए क्या है, ये इंटरेस्ट यहां से बढ़ने लगा। पहली चीज इनवाइट किया, पहली चीज यीशु मसीह को बड़े आदर के साथ भोजन पर बुलाया, और दूसरी बात यहां पर क्या निकल कर आ रही है, वो यीशु की, यानी कि एक प्री प्लान था, इनवाइट भी किया गया है और षड्यंत्र बनाकर घात भी करने के लिए तैयार है यीशु को मार डालने के लिए। क्या कभी अगर आपको ऐसा महसूस हो, या आपको अगर ये एहसास हो जाए, या आपको ये खबर मिल जाए कि बेटा शादी में तो जा रहे हो, तैयारी तो तुमने कर ली है, अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए, गिफ्ट भी ले लिया है, लेकिन ध्यान रखना वहां तुम्हारी हाथ में भी लोग, आप जाना चाहेंगे ऐसे मौके पर? या तो फिर आप एक काम करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हो जो आपको प्रोटेक्ट कर सके वहां पर, जैसे कि बॉडीगार्ड, जैसे कि पुलिस। बिना सिक्योरिटी के आप वहां जाना नहीं चाहेंगे। आज बहुत सारे लोगों के साथ जो अच्छे ओहदे वाले लोग हैं, जो अच्छे समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, धनवान लोग हैं, लीडर्स हैं, नेता अभिनेता हैं, और भी प्रमुख हस्तियां हैं, जब वो कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके साथ पुलिस का प्रोटेक्शन होता है, उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था होती है। जब वो कहीं जाते हैं, चाहे वो भले किसी शादी या पार्टी फंक्शन में क्यों ना जाए, लेकिन सुरक्षा उनके साथ होती है, बॉडीगार्ड उनके साथ होते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन उनके साथ होती है, तभी वो जाते हैं। क्यों? क्या कारण? प्लीज आप जवाब दे सकते हैं, क्या कारण होता है इसके पीछे? ताकि कोई उनके साथ धोखा ना हो जाए, उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, कोई उनका शत्रु उन पर अटैक ना कर दे, कहीं किसी प्रकार के दुश्मन ने कोई प्लानिंग तो नहीं कर रखी है। इसीलिए उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती है, और सुरक्षा के इंतजाम और बॉडीगार्ड्स उनके साथ में रहते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन उनके साथ रहती है। लेकिन एक आम आदमी के लिए यह प्रोटेक्शन नहीं होती है। अब आप देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, मनों की बात को जांच लेता है, मुंह से निकलने वाले शब्दों से पहले आपकी मन की और सोच और विचारों की बातों को जान लेता है कि आप क्या कहने वाले, और आपके कहने के पीछे आपका मकसद क्या है, आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या वर्शिप कर रहे हैं और कैसे वर्शिप कर रहे हैं, आप यहां पर क्यों हैं और कैसे बैठे हैं, और किस उद्देश्य के साथ आप यहां हैं, यह प्रभु जानता है। और इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, यह भी प्रभु जानता है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं पुलपिट पे खड़े होकर आज की सुबह सबत की इस आराधना में किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करूंगा, किस प्रकार से मैं बोलूंगा, ये संदेश किस दिशा में जाने वाला है, और किस किस के लिए यह आशीषित बनने वाला है, और कौन कौन इससे आशीषित ज्ञान बुद्धि समझ पाएगा, कौन इससे एक अच्छा मार्गदर्शन पाएगा, कौन इसे ध्यान से सुनेगा, और कोई इस ध्यान से सुनेगा और इस ध्यान से निकाल देगा, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो हर एक को, जब ये इनविटेशन, ये निमंत्रण जो एक लीडर के यहां से, एक सरदार के यहां से आया है, जो कि किसका सरदार था, अभी आपने पढ़ा में, फरीसियों का सरदार था। इसने जब इनवाइट किया है तो
इन्विटेशन के बारे में भी यीशु मसीह को जानकारी थी। और आप समझते हैं कि जो लोग घात करने के लिए लगे हुए थे वहां पर, उनके बारे में यीशु मसीह को जानकारी नहीं थी? थी कि नहीं? बिल्कुल थी। उसे यहां तक ये जानकारी थी, उन 12 में से जिसने जिनको चुना था, अपना प्रिय शिष्य चुना था, उसे यीशु को मालूम था कि कौन मेरे साथ गद्दारी करेगा, कौन मुझे धोखा देगा, कौन मेरा सौदा करेगा, कौन मेरे गाल पर प्यार करके मुझे फंसा देगा। उसे पता था और वो सब पहले से पहले बातें बोल देता था, बता देता था। तो यहां भी एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह को जो इन्विटेशन मिला था इसकी भी जानकारी है। और प्लस यहां पर उसके प्राण की घात भी लगी हुई है। लोग षड्यंत्र के साथ उसकी घात में भी हैं, उसके जीवन को नाश करने के लिए। इसकी भी जानकारी यीशु मसीह के पास है। लेकिन फिर भी यहां प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, खुशी और प्यार में भी मौजूद है, और षड्यंत्रकारियों के बीच में भी, विरोधियों के बीच में भी मौजूद है। एक और बात, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसा उनकी खूबियों के बारे में मैंने आपके साथ जो बातें शेयर की हैं, वो ये है कि उसने ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब, गोरा या काला, पढ़ा लिखा या अनपढ़, इन बातों को महत्व नहीं दिया। उसने मनुष्य को महत्व दिया। परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में आपके लिए और मेरे लिए उसके दिल में इज्जत, प्रेम, तरस, दया, सहानुभूति, अनुग्रह, करुणा और दया है हर मनुष्य के लिए। और इसीलिए आज कारण इसी बात का यह है कि आज समस्त संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी सबसे अधिक हैं। यही कारण है कि आज प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग गोरे भी हैं और काले भी हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, और हर जाति से, हर समुदाय से, हर समाज के वर्ग से, हर स्थान से आज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण कि वो प्रभु आपसे प्यार करता है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि आपके क्रिश्चियन में कौन कौन लोग होते हैं, मतलब उनका पूछने का अपना तरीका था कि आपके क्रिश्चियन में, मतलब मसीही समुदाय में कौन कौन से लोग होते हैं। हमने तो सुना है कि ज्यादातर पिछड़े वर्गों से लोग होते हैं। जो पिछड़ा वर्ग हमारे बताया जाता है, हमारे देश में या हमारे समाज में जो पिछड़ा वर्ग बताया जाता है, उससे आए हुए ज्यादातर लोग होते हैं, हमने सुना है। मैंने कहा महाशय, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर, उसके अनुयायी हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय और हर समाज के लोग हैं। और अगर मैं आपको गिनती गिनाना शुरू करूं तो आपके रजिस्टर भर जाएंगे, अगर आप रजिस्टर पे नोट करना चाहें कि कौन कौन सी जाति और कौन कौन से धर्मों से, कौन कौन से समाज से, किस किस तरीके से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते और मानते हैं और उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं और मसीह यीशु को फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुयायी बन गए। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग, पढ़े लिखे भी और गरीब भी, अमीर भी और गरीब भी, पढ़े लिखे और अनपढ़ भी, समाज के त्यागी में भी, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, सर्जन्स, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग भी बस यीशु के अनुयायी हैं। और छोटे से छोटे तबके और गरीब से गरीब समाज से भी प्रभु यीशु मसीह को मानने और चाहने वाले लोग हैं। और प्रभु सबको एक समान प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में एक बात आई। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक विचार आया, एक बात चली, और वो बात इस प्रकार से चली कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो 12 आए और कहने लगे कि स्वर्ग के राज्य में हम में से सबसे बड़ा अधिकार किसका होगा? स्वर्ग के राज्य में हम में से किसका सबसे बड़ा अधिकार होगा? और ये जानना चाहा उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह उनमें से सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है। और सबके मन में एक विचार था कि शायद यूहन्ना को सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। जॉन, यूहन्ना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की प्लेट में खाना खाता था उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह के सीने पे सर रख के सो जाता था, बहुत क्लोज था।
तो क्या इसका मतलब यह था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यूहन्ना को ज्यादा प्यार करते थे? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एक समान क्या था? एक समान, सबके लिए एक समान। ये बात अलग है कि यूहन्ना उनके सिर छाती पे सिर रख के सोता था, उनके साथ उनकी प्लेट में खाना खाता था, उनके साथ बैठता था, बहुत करीबी रहता था प्रभु यीशु मसीह की। ये बात एक अलग है, ये एक अलग अट्रैक्शन है, ये एक अलग स्नेह है। लेकिन प्रेम प्रभु यीशु मसीह का सबके लिए बराबर था, और उस प्रेम में वो व्यक्ति भी शामिल था जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखे से दिया, उनके चेहरे पे प्यार करके उनको दुश्मनों को बता दिया कि कौन है यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने ये बात कह भी दी कि क्या तू मुझे प्यार करके ये जाहिर करना चाहता है, मुझे पकड़वाना चाहता है? फिर भी बाइबल में लिखा है कि जैसा शुरू से प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता रहा, वैसे ही अंत तक प्रेम करता रहा। उसके प्रेम में कोई कमी और सच्चाई यही है कि परमेश्वर के प्रेम में आपके लिए और मेरे लिए और हम में से सबके लिए कभी कोई कमी नहीं है, और वो आपसे और मुझसे और हम सब से बराबर से प्रेम करता है। आइए अब हम इसमें आगे चलें। जी हाँ, वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था, और ये रोग भी एक श्रापित रोग माना जाता था। ठीक है, एक तुच्छ और श्रापित रोग माना जाता था जलंधर का रोग। जी हाँ, पढ़िएगा मैं। जिसे जलंधर का रोग था, उस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, उस पर सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? देखिए, जो लोग हाथ में थे, जो यीशु मसीह के अपोजिट थे, जो यीशु मसीह पर दोष और ब्लेम लगाना चाहते थे, अब प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सवाल वहीं दाग दिया जो यीशु की घात में थे। यीशु को पकड़ना चाहते थे, उसमें ब्लेम लगाना चाहते थे, सीधा सवाल प्रभु ने वहीं दाग दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ ऐसे लोग मेरी ताक में हैं, मेरी घात में हैं। और तब प्रभु ने कहा कि क्या सब्त के दिन, पढ़िएगा अपनी बाइबल में, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? हाँ, उनकी ही धार्मिकता और उनकी ही व्यवस्था में से उनके ही लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा ही बेशकीमती सवाल रखा कि उचित करना, किसी के साथ भलाई करना उचित है या नहीं। फिर देखिए आगे, परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया। वे चुपचाप हो गए। वही लोग जो घात में थे, ताक में थे, विरोध करने के लिए तैयार थे, उन्हीं से उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सवाल पूछा और वो चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस रोगी को छुआ और इसे, देखिए, जरूरी नहीं है कि चर्च में ही परेशान, दुखी, बीमार लोग आए, जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे स्थान हैं, जरूरी नहीं है कि अस्पतालों में ही बीमार लोग आपको मिले। ये बात सच है कि अस्पताल बीमारों के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब संसार के जितने भी बीमार हैं वो सब अस्पतालों में पड़े हुए, ये जरूरी नहीं। वो खुशी के मौके पर भी आए हुए हैं, और शायद ऐसा लगता है कि वो बने ठने हैं और बड़े अच्छे से ड्रेसअप हैं, बहुत से अच्छे लोगों के रिश्तेदारी में, बहुत सारे अच्छे लोगों के संपर्क में हैं, बहुत सारे अच्छे लोग उन्हें जानते हैं और वो भी बहुत सारे अच्छे लोगों को जानते हैं, लेकिन वो अंदर से बीमार हैं। वो हॉस्पिटल में भले नहीं है, वो चर्च में भले ही दुआ कराने नहीं आए, लेकिन वो अंदर से बीमार हैं। वो शादी ब्याह बारात सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, वो समाज के 30 त्योहार भी मना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? What I am trying to say, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? वो समाज के 30 त्योहार और रीति रिवाज भी निभा रहे हैं, वो धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे हैं, शादी ब्याह बारात पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो अंदर से रोगी भी है। और ऐसा ही ये जलंधर का रोगी इस पार्टी में भी मौजूद था जहां प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। क्या इस व्यक्ति ने कहा था कि मुझे जलंधर का रोग है? ऐसा तो यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है। ऐसा कोई वर्णन है इस जगह पर? ऐसा कोई वर्णन नहीं। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई दीजिए, लेकिन प्रभु ने इसको चंगा किया।
आगे पढ़िएगा। और उससे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं। देखिए, पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनके ही व्यवस्था के अनुसार सवाल पूछा, उनके मुंह को बंद किया, फिर यहाँ चंगाई भी दी, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसके न्योता देने वालों में से कैसे उत्तम उत्तम स्थानों पर लोग बैठे हैं। उसने अपने न्योता देने वालों से भी फिर आगे कुछ और बातचीत करी। जी आप पढ़िएगा। उसने एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जी। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए। 11 पद पढ़ दीजिएगा, 11 से 11 पद से। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक सीधा सा जवाब दिया। लोग आज भी और पहले भी, पहले के समाज में, इतिहास में भी आप देख लीजिए और वर्तमान समय में भी अब तक यही होता आया है। लोग अपने को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे को कुछ बनाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को कमजोर साबित करते हैं, दूसरे को पर अपनी हुकूमत चलाते हैं, दूसरे को नीचा बनाते हैं, दूसरे को बदनाम करते हैं, और जो भी उससे दूसरे से फायदा मिल जाए, जहां से भी जो फायदा मिल जाए वो हासिल करने के लिए रहते हैं। अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपनी धार्मिकता को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने ओहदे को ऊंचा दिखाने के लिए, समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लोग दूसरे को नीचे दबाते आए हैं। यही होता आया है इस संसार में और आज भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन प्रभु यहां पर क्या कह रहे हैं? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये स्वर्ग का सिद्धांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। ये स्वर्ग के बारे में सिद्धांत दिया गया है कि जो कोई अपने आप को प्रभु में, चर्च में, कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह के समाज के लोगों में, परमेश्वर के लोगों में, ये बात मुख्य तौर से प्रभु ने ये सिद्धांत दिया है, स्वर्ग का सिद्धांत दिया है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में किया जाएगा। ये सिंपल सी बात प्रभु ने कही, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 3रे पद में कही है, जहां पर पहाड़ी उपदेश बोला गया है। प्रभु ने बोला है, वहां लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन। वे लोग कैसे हैं? प्रभु की दृष्टि में वे लोग धन्य हैं जो मन के दीन है। और 2 शमूएल 22वें अध्याय के 28 पद में प्रभु का वचन कहता है, दीन लोगों को तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। परमेश्वर की दृष्टि किस पर रहती है? अभिमानियों पर या दीन पर? दीन लोगों पर प्रभु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। जी मैडम आगे पढ़िएगा 12वें पद से। तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा। तब उसने अपने नेवता देने वालों से कहा। इस बात को कह के अपना स्वर्ग सिद्धांत बताकर उसने अपने नेवता देने वालों से कहा कि जब तू दिन का या रात का भोज करे, जब तू रात का डिनर या दिन का भोज करे, लोगों को इनवाइट करे, तब क्या करे? अपने मित्रों का या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। जी हाँ, क्या कहा? बिल्कुल अपोजिट। आज भी देख लीजिए और इतिहास से लेकर भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक की दुनिया की स्थिति को उठा के देख लीजिएगा। लोग जब अपने घर में कोई पार्टी फंक्शन करते हैं, कोई भोज करते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, कोई खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं? कैसे लोगों को बुलाते हैं? जी बताइए। बड़े लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने कुटुंबियों को, अपने अच्छे अच्छे मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को और धनवानों को, ठीक है, अपनी पार्टी में लोग बुलाते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया? आगे अपना सिद्धांत क्या बताया? पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए, बराबर हो जाए।
परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मेरे साथ आप बोल सकते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्ग के राज का एक बहुत ही बड़ा रहस्य यहाँ पर प्रभु ने खोल दिया। इस प्रतिफल को जो स्वर्ग के राज में परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर प्रभु ने कहा कि अगर तू अपने मिलने वाले रिश्तेदार, आस पड़ोसी, धनवान और प्रतिष्ठित लोगों को ही बुलाता है, अपने घर इनवाइट करता है, तो वो भी एक समय में तुझको इनवाइट करेंगे और यहाँ पर मामला बराबर। उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है परमेश्वर की तरफ से, लेकिन एक प्रतिफल मिलने वाला है जो प्रभु ने कह दिया तो मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। जो प्रभु ने कहा वही हुआ और आगे भी वही होना है जो प्रभु ने कह दिया है। क्या लिखा है? मेरो राखते थे कि जब तू भोज करे तो ऐसे लोगों को बुला। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, लेकिन मैं लिस्ट पे जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को बुला जो इसका पलटा तुझे, ऐसे लोगों का ख्याल रखना है, ऐसे लोगों की सहायता करनी है, ऐसे लोगों को सम्मान देना है, ऐसे लोगों की जरूरत पर, ऐसे लोगों को मौके पर उनकी हेल्प करनी है, ऐसे लोगों को इनवाइट करना है जो उसका पलटा तुझे। और जब वो उसका वो लोग जब पलटा नहीं दे सकेंगे तो कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर। और कहां देगा? इस पृथ्वी पर भी। और परमेश्वर के राज्य में लिखा है तब तू धन्य होगा। धन्य होगा मतलब समृद्ध होगा, प्रॉस्पर होगा। इस पृथ्वी पर तू प्रॉस्पर बनेगा प्रभु की ओर से, धन्य होगा। और क्योंकि उसके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल, यानी वर्तमान समय में पृथ्वी पर धन्य होगा और धर्मियों के जी उठने के समय, रिजरेक्शन के समय भी इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको और मुझको। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।